देखिए, पूरे भारतवर्ष को ये बता दे कि जो भाजपा वाली सरकार है, राज्य सरकार है अरुणाचल में, वो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट, जिसको राजनीतिक चुनौती कहते हैं, वो लेकर जनता की सुविधाओं का चीरहरण कर रही है। वो कैसे? मैं बता दूं कि पिछले 7-8 वर्ष से भाजपा वाली जो अरुणाचल राज्य सरकार है, वो 10 किलोमीटर की एक नेशनल हाईवे बनाने में जुटी हुई थी, जो चंद्रनगर से लेकर पपुनाला तक की थी। लेकिन बना तो नहीं। बट पिछले साल हमारे मुख्यमंत्री ने एक पॉलिटिकल कमिटमेंट ली थी कि 31 मार्च 2021 तक ये 10 किलोमीटर वाली नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा। जितने भी पैकेज ए के अंदर पड़ता है ये हाईवे, पैकेज ए के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट्स है हाईवे के, रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी कार्य है, कार्यक्रम है, एक्टिविटी, वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ऐसी एक कमिटमेंट ली थी जिसको चूज टू चैलेंज का नाम दिया गया था। अब ये बता दे कि आप पिछले साल के जितने भी मीडिया रिकॉर्डिंग्स है उसको उठा के देख लीजिए कि वहां बार बार हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे के रिक्वायरमेंट्स है, जो रेगुलर बेसिक जितने भी कंपोनेंट्स है उसको किया जाएगा। बस ब्लैक टॉपिंग्स की बात नहीं की थी, सिर्फ ब्लैक टॉपिंग्स की बात नहीं की थी। जब आप कहते हो हाईवे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उसको पूरा किया जाएगा, तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले आपका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आता है, आपका ब्लॉक कल्वर्ट आता है, जिसके वजह से वाटर वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अरुणाचल में बहुत बारिश पड़ती है, बहुत तेज बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जिसके वजह से फ्लड सिचुएशन हो जाता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड भी होती है। तो वो सारे कंपोनेंट है, वो तो कहीं दिखा नहीं, वो बना नहीं। फिर आप देखिए कि बरसात के कारण अरुणाचल एक पहाड़ी इलाका है जिसमें बहुत लैंडस्लाइड होती है। तो हाईवे बनता है तो उस पे आपका क्या होता है? ब्रेस्ट वॉल होता है, रिटेनिंग वॉल होता है, प्रोटेक्शन वॉल होता है, जो लैंडस्लाइड को रोका जा सके। फिर आपका पैरापिट वॉल होता है, जो अननेसेसरी एक्सीडेंट्स, जो ब्लाइंड कर्व होती है, हेयरपिन वाली बैंड होती है, उससे जितने भी एक्सीडेंट है उस अकरेंस के ऊपर रोक लगाया जा सके, उसको कम किया जा सके। फिर आप जब रास्ते पे चलते हो, पेवमेंट पे चलते हो, आप जब कलवर्ट बनाते हो, ब्लॉक कलवर्ट बनाते हो, वाटर फ्लो को रास्ता देने के लिए, वाटर फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां क्या होता है? विफॉल्स वगैरह भी बनते हैं, वो बनाया नहीं। ये जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो बनाया नहीं। नाला बनाया है, आपका ड्रेन बनाया, छोटी छोटी नाला बनाया है, जो कि कॉलोनी के नाले से भी बहुत छोटा है। अब ये 2 दिन के बरसात में वो ओवरफ्लो होकर जो रास्ते पे पानी भर गया है, जो हाईवे का डिवाइडर है वहां तालाब सा बन गया है, इंटरप्टिंग द रोड कम्युनिकेशन। ये सब तो किया नहीं है। ये हाईवे का बेसिक कंपोनेंट्स है जो कि पैकेज ए में डिटेल्ड है। वहां सिर्फ ब्लैक टॉपिंग्स की बात नहीं की गई है। इस 2 दिन के बरसात ने चूज टू चैलेंज वाली जो राजनीतिक जो चुनौती दी थी हमारे राज्य सरकार ने, उसका पूरा नकाब खोल दिया है। जगह जगह से रास्ता टूट रहा है। आप 6 माइल पे देख लीजिए, वहां गवर्नर के एरिया से ऊपर से पानी बह के आ रहा है। वहां कोई ब्लॉक कल्वर्ट नहीं है पानी के वाटर डाइवर्शन के लिए। 2-3 जगह ऐसी है, पैरापिट वॉल नहीं बने हैं। आप शिव मंदिर तक का जगह ले लीजिए, वहां आपका बना है ब्रेस्ट क्लिफ गैलरीज टाइप की बनी हुई है। नीचे से 2 दिन की बरसात में जमीन धस रही है नीचे। अगर वो उस जो फिलिंग है मिट्टी का वो टूट जाता है, गिर जाता है, तो रोड भी टूट जाता है, गिर जाता है। आप चंद्रनगर से पपुनाला में तक आप ड्राइव करके देखिए, जगह जगह से रास्ता जो ब्लैक टॉपिंग है वो टूट के बिखर रहा है। सांप जैसा अपना चमड़ा छोड़ता है ना 1000 साल बाद, ऐसा ऊपर का ब्लैक टॉपिंग खिसक रहा है, झर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पतझड़ का मौसम आ गया है। तो ये कौन सी रोड है? अब क्या है कि सरकार
अभी रिसेंट वीडियो हमने देखा था, उस पे ये कहा है कि सरकार जो है अपनी कामचोरी जो है से हाथ धो रही है, लोगों को मूर्ख बना के। ये कहा है कि हमने ब्लैक टॉपिंग्स का चुनौती दिया था, लेकिन कोई भी वीडियो पे, कहीं भी पिछले साल का वीडियो, जितने भी वीडियो है वो उठा के देख लीजिए, उस पे तो कहीं ये नहीं कहा कि ब्लैक टॉपिंग्स ही करना है। ऐसी सस्ती फोटोकॉपी वाली, लिपाई पुटाई वाली रोड दी है हम पब्लिकों को, आंखों में धूल झोंका है ये सरकार ने, और कहता है चूज टू चैलेंज। किस बात की चैलेंज हुई? अब आइए इस्तीफा वाली बोलबाला पर। जब आपको, इस सरकार को रोड बनाना ही नहीं था, सड़कें बनानी ही नहीं थी, लिपाई पुटाई करनी वाली थी, तो इस्तीफा देने की बात ही क्यों की? क्या यहां जुआ खेला जा रहा है या फिर सरकार चलाई जा रही है? जनता, निर्णय अब आपके हाथ में है कि ये बिफोर आफ्टर वाली रोड जो है, चूज टू चैलेंज वाली रोड है, आपको कितना भाया, कितना सत्य है इसमें? क्या ये दिखावे के लिए है? क्या इस रोड पे जो कस्में ली गई थी कि इस्तीफा देने का, इस्तीफा दे देनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को कि नहीं? ये निर्णय आपके हाथ में है। सही निर्णय लीजिए, अपने सुविधाओं पे, जो आपका हक है, उस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए।